हम रोज कुछ कार्य करते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी कार्य करते हुए देखते हैं। आमतौर पर हम पढ़ने, लिखने, साइकिल चलाने या कुछ उठाने जैसी गतिविधियों को कार्य मानते हैं, है ना? लेकिन विज्ञान की भाषा में हम अपने द्वारा की जाने वाली हर गतिविधि को कार्य नहीं कहते। आइए इसे दो उदाहरण लेकर समझें। पहले मामले में एक व्यक्ति एक भारी पत्थर को धक्का दे रहा है, लेकिन पत्थर अपने स्थान से हिलता भी नहीं है। लेकिन दूसरे मामले में व्यक्ति जब एक छोटे पत्थर को धक्का देता है तो वह पत्थर कुछ दूरी तक गति कर जाता है। अब विज्ञान के अनुसार पहले मामले में व्यक्ति द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है, क्योंकि व्यक्ति द्वारा पत्थर को धक्का देने या उस पर बल लगाने के बावजूद पत्थर अपनी स्थिति पर बना रहता है। यहाँ हम देखते हैं कि व्यक्ति द्वारा कार्य करने का प्रयास तो किया गया, लेकिन वास्तव में कोई कार्य होता नहीं है। जबकि दूसरे मामले में जब व्यक्ति एक छोटे पत्थर को धक्का देता है तो पत्थर कुछ दूर चला जाता है। इसलिए इस मामले में हम कहते हैं कि कुछ कार्य हुआ है, क्योंकि यहाँ पत्थर एक निश्चित दूरी तय करता है। इसी तरह मान लीजिए कि आप कुछ किताबों को अपने सिर के ऊपर रखकर खड़े हैं। ऐसे में कुछ समय बाद आप थकने लगेंगे, लेकिन विज्ञान की भाषा में आपने किताबों पर कोई कार्य नहीं किया है, क्योंकि किताबों ने कोई गति नहीं की है। दूसरी तरफ यदि आप किताबों को ऊपर की ओर धकेलने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि आपने किताबों पर कुछ कार्य किया है, क्योंकि अब किताबें एक निश्चित दूरी तय कर रही हैं। आइए एक उदाहरण की सहायता से कार्य को और बारीकी से समझते हैं। यहाँ हमारे पास एक डिब्बा है और मैं इस डिब्बे को आगे धकेलने का प्रयास करता हूँ। जब मैं इस डिब्बे को धक्का देता हूँ तो मैं इस पर कुछ बल लगाता हूँ। मैं डिब्बे को धक्का दे करके इसे आगे करता हूँ और आप इसे एक निश्चित दूरी तक जाते हुए देख सकते हैं। इस उदाहरण में हम कह सकते हैं कि कुछ कार्य किया गया है, क्योंकि इसमें एक निश्चित मात्रा में बल लगा है और डिब्बे ने एक निश्चित दूरी तय की है। चलिए इसे एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ मैं फिर से उसी डिब्बे को धकेल रहा हूँ, लेकिन इस बार यह अधिक दूरी तय करता है। इसलिए इस मामले में हम कहेंगे कि अधिक मात्रा में कार्य किया गया है, क्योंकि डिब्बे ने अधिक दूरी तय की है। आप एक भारी डिब्बा लेकर यह क्रियाकलाप स्वयं करने का प्रयास भी कर सकते हैं। आप उस भारी डिब्बे को पहले थोड़ी दूर तक धकेलने की कोशिश कीजिए और फिर उसे अधिक दूरी तक धकेलिए। आप देखेंगे कि दूसरी बार जब आपने डिब्बे को अधिक दूरी तक धकेला तब आपको लगेगा कि आपने अधिक कार्य किया है। चलिए इसकी एक और स्थिति देखते हैं। इस बार हमारे पास दो डिब्बे हैं और मैं इन्हें धकेलकर एक निश्चित दूरी तक ले जाता हूँ। यहाँ मैं महसूस करता हूँ कि चूंकि अब दो डिब्बे हैं, इसलिए अब मुझे अधिक बल लगाना पड़ रहा है, और यदि मैं इन्हें थोड़ी दूरी तक भी ले जाता हूं तब भी मुझे लगता है कि बहुत कार्य हो गया है। इस प्रकार हमें पता चलता है कि कार्य वास्तव में दो चीज़ों पर निर्भर करता है, यानी यह वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा पर और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी पर निर्भर करता है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। इसलिए अगली बार जब आप किसी कार को धक्का देने की कोशिश करें लेकिन वह अपनी जगह से ना हिले, तो ऐसी स्थिति में भले ही आपको यह लगे कि आपने बहुत कार्य किया है, लेकिन कम से कम विज्ञान की भाषा में आप यह नहीं कह सकते कि आपने कोई कार्य किया है।